डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। नाम से जाहिर है आयन बनाने वाली एनर्जी। और आयन कैसे बनते हैं? जब आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको हम कहेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी। तो हम कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें इर्द गिर्द उसके होते हैं शेल्स जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट सपोज ये एक एटम है जिसमें दो शेल्स हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है। तो मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताई कि इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए होगी। जब इसको ये एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएगा स्किप, यानी बाहर चला जाएगा शेल छोड़ के। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। लेट सपोज ये कोई भी एक एटम है X, तो X के ऊपर चार्ज आएगा +1 और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा लूज। बस यही आयनाइजेशन एनर्जी है, जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड है इस इलेक्ट्रॉन को इस आउटर मोस्ट शेल में से निकालने के लिए। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट।